आज मैं आपके लिए वर्क फ्रॉम होम की जॉब लेकर आया हूँ और बहुत ही बड़ी कंपनी, बहुत ही अच्छी कंपनी की तरफ से लेकर आया हूँ। तो अमेज़न में दोस्तों वैकेंसीज़ निकली हैं जो कि आप वर्क फ्रॉम होम की जॉब यहाँ पे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ वर्क फ्रॉम होम मॉडल फॉर इंडिया, यानी कि वर्क फ्रॉम होम आपने करना है यहाँ पे। और वेस्ट बंगाल के लिए फ़िलहाल निकली है, ऑल ओवर इंडिया में भी निकल आएंगी जल्द ही। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें आपने वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट का काम करना है और कस्टमर हैंडलिंग करनी है। तो यहाँ पे एक बेसिक इंस्ट्रक्शन इन्होंने दी हुई है डिस्क्रिप्शन। एन अमेजोन कस्टमर सर्विस एसोसिएट इज़ अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ आवर मिशन टू डिलीवरी टाइमली, यानी कि आपने कस्टमर को हैंडल करना है। अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको ऑर्डर नहीं मिला या उसके पास टाइम से पहुंचा नहीं है या उसको प्राइस को लेकर इशू है, तो वो आपने सॉल्व करना है। इसके अलावा जो सेलर्स हैं उनको अगर कोई इशू आ रहा है तो उनको भी आपने ही हैंडल करना है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे आपकी रहेंगी। तो बेसिक मैं आपको पूरा यहाँ पे बता दूंगा क्या क्या यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहने वाली है। और आपने घबराना नहीं है, आपको ट्रेनिंग पहले दी जाएगी कंपनी की तरफ से, उसके बाद आपने अपनी जो जॉब है वो यहाँ पे स्टार्ट कर लेनी है। और दोस्तों आपके कमेंट्स आ रहे थे कि हमें कोई सॉलिड जॉब बताइए, जो कैप्चा वगैरह की वेबसाइट्स हैं, फ्रीलांसर की वेबसाइट है, तो सभी लोग वहाँ पे काम नहीं करना चाहते हैं। 70 to 80% करना चाहते हैं, लेकिन 20% लोग ऐसे भी हैं जिनको फिज़िकली या घर पे बैठ के किसी कंपनी में जॉब चाहिए, पर्टिकुलर कंपनी में वो काम करेंगे और उनसे सैलरी लेंगे। तो उसी तरह की जो सीरीज़ है मैंने शुरू कर ली है। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत कीमती है, हमें मोटिवेशन मिलता है आपको इसी तरह के जो नए नए सोर्स हैं बताने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे रहने वाला है वो रहेगा वर्चुअल कस्टमर सर्विस, और वर्क फ्रॉम होम की जॉब यहाँ पे आपके लिए रहने वाली है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एसोसिएट टू एंश्योर अनइंटरप्टेड इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड वर्क लाइक एनवायरनमेंट एट होम लोकेशन, यानी कि आपके पास जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी कंप्लीट होने चाहिए। जैसे कि आपने जॉब स्टार्ट करनी है तो मोबाइल पे आपका यहाँ पे पॉसिबल पूरा काम नहीं होगा, आपके पास एक पीसी या लैपटॉप ज़रूर होना चाहिए और अनइंटरप्टेड इंटरनेट कनेक्टिविटी आपके पास होनी चाहिए। ये आपको कंपनी ने पहले यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसके बाद आपके डिज़ायर्ड स्किल्स क्या होने चाहिए? एक्शन ओरिएंटेड, सेल्फ डिसिप्लिन्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि आप घर पे बैठ के काम करेंगे, खुद को ही डिसिप्लिन में रखना है और खुद से ही आपने काम करना है। आपको सिर्फ कमांड दी जाएगी और आपने रिपोर्ट सबमिट करनी है। इसके बाद इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट स्किल्स एंड एबिलिटी टू प्रायोरिटाइज वर्क टाइम टू एंश्योर प्रोडक्टिविटी एंड डिपार्टमेंट स्टैंडर्ड्स, यानी कि जैसा कि स्टैंडर्ड ऑफिस में रखा जाता है, अमेज़ोन के जो भी ऑफिस हैं, जो भी प्रोडक्टिविटी वहाँ पे दी जाती है, जो स्टैंडर्ड रखा जाता है वही आपको घर पे मेंटेन करना होगा। एबिलिटी टू कम्युनिकेट क्लियरली विद बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर्स, तो आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए फिजिकल कस्टमर को हैंडल करने की, और इंटरनल कस्टमर जो कि आपके पास फ़ोन कॉल्स के ज़रिए, चैट्स के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए आएंगे, तो आपको आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए। इसके बाद गुड कॉम्प्रहेंशन स्किल्स, एबिलिटी टू क्लियरली एंड एड्रेस कस्टमर इश्यूज अप्रोप्रिएटली, गुड कंपोजिशन स्किल्स, एबिलिटी टू कंपोज ग्रामेटिकली करेक्ट, आपकी जो लैंग्वेज है वो क्लियर होनी चाहिए। इंग्लिश फ्लो कम होगा चलेगा, लेकिन ग्रामेटिकली आपकी जो लैंग्वेज है वो आपकी पकड़ होनी चाहिए, आपके जो शब्द हैं वो क्लियर होने चाहिए। और एंड एक्यूरेट रिटर्न रिस्पॉन्सेस, यानी कि जो भी आप लिखेंगे वो भी आपका सही होना चाहिए, कुछ गलतियाँ उसमें नहीं होना चाहिए। और करेक्टली आपने यहाँ पे कस्टमर को हैंडल करना है, कस्टमर से चैट करनी है, क्योंकि आपके पास जो कस्टमर आएंगे वो पढ़े लिखे भी आएंगे, थोड़े लो स्टैंडर्ड के भी आएंगे, ज़्यादातर पढ़े लिखे ही आएंगे जो चैट के थ्रू या फ़ोन पे आपके साथ कॉल करेंगे। तो आप एक तरह से कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपकी जो एबिलिटी है बोलने की, सुनने की, कस्टमर को हैंडल करने की, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कस्टमर से ज़्यादा जानते हैं और आप एक जो पुराने एम्प्लॉय हैं अमेज़ॉन के, इस तरह से आपको यहाँ पे शो करना होगा। इसके लिए आपकी जो एबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। एबिलिटी टू यूज़ अ डेस्कटॉप, लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम, familiarity with Windows 7, Microsoft Outlook and इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये चीज़ें आपको आती होनी चाहिए।
गुड टाइपिंग स्किल्स, आपकी जो टाइपिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक एक अक्षर ढूंढ रहे हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा, वो उधर कस्टमर मैसेज पे मैसेज किया जा रहा है, आप रिस्पॉन्स नहीं दे रही हैं। तो इस तरह की जो खामियां होती हैं वो कंपनी आपको मतलब उस तरह का नहीं चाहती है कंपनी, हमारा कोई भी एम्प्लॉय हो। आपको यहाँ पे इन चीज़ों को अपनी को सुधारना होगा। अगर पहले से आपके जो स्किल्स हैं वो शार्प हैं तो बहुत अच्छा आपके पास प्लस पॉइंट है। इसके बाद प्रेफर्ड क्राइटेरिया क्या रहेगा? शुड बी सेल्फ ड्रिवन, मोटिवेटेड एंड टास्क ड्रिवन इंडिविजुअल हु कैन लर्न फास्ट, ऑपरेट विद मिनिमम सपोर्ट फ्रॉम मैनेजर एंड लीड। यानी कि आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए जल्दी सीखने की, जल्दी चीज़ों को ऑब्जर्व करने की और कस्टमर को हैंडल करने की। तो मेनली जो अमेज़ॉन का पूरा बिजनेस खड़ा है वो कस्टमर बेस पे ही खड़ा है। तो अमेज़ॉन कभी नहीं चाहेगी उनका एक भी कस्टमर ख़राब हो किसी भी एम्प्लॉय की वजह से। तो आपको इसी हिसाब से अपना जो काम है वो लेकर जाना है। शुड इंश्योर वर्क लाइक एनवायरनमेंट विद नो डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग द वर्क आवर्स। वर्किंग आवर्स में आपके आसपास बच्चे नहीं खेलने चाहिए, कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए, कोई ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। एनवायरनमेंट बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि आपने एक बार 9 to 5 की ड्यूटी जो है वो आप अपनी सिटिंग जॉब जो है उस पर बैठ गए हैं, अब आप लंच टाइम में ही उठेंगे। इस तरह से आपने घर पे ही अपना काम करना है। इसके बाद कस्टमर फोकस आपका चाहिए, एबिलिटी टू एम्पथाइज एंड प्रायोरिटाइज कस्टमर नीड्स। तो ये पूरी आपको दिया गया है कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंक्लूडिंग डिसीजन मेकिंग द मैनेजमेंट एंड इमीजिएटली प्रायोरिटाइजेशन ऑफ टास्क एंड असाइंड। तो इसे आपने बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना है। काफ़ी लंबी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी हुई है। अभी मैं यहाँ पे पढ़ने जाऊँगा तो वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको फॉर्म बता देता हूँ, फॉर्म आपने कैसे भरना है। बेसिक जो क्वालिफिकेशन रहेगी +2 के लिए ये जॉब है। एनी ग्रेजुएट ये जॉब ले सकता है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, तो सभी यहाँ पे एलिजिबल हैं, कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट खास नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन ये आपकी रहेगी। शिफ्ट रोटेशनल होगी, नाइट भी हो सकती है, डे भी हो सकती है, हाफ डे की हाफ नाइट की भी हो सकती है। तो उस हिसाब से आपको अपने आप को ढालना होगा। बेनिफिट्स यहाँ पे क्या रहेंगे? ओवर टाइम आपको मिल जाएगा, मील का कार्ड मिल जाएगा, एनएसए अभी यहाँ पे क्लियर नहीं है, ये भी कोई ओवर टाइम होगा जो आपको यहाँ पे बेनिफिट दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो अप्लाई है आपने करना, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है और इस पेज पे आपने पहुंच जाना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो यहाँ पे आपको जॉब रोल जो है आपका एसपीएस इन कोलकाता। इसके बाद सोर्स डिटेल, हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट दिस जॉब, तो आपको कहाँ से पता चला। अमेज़ॉन एम्प्लॉय रेफरल, कोई भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसके बाद अमेज़ॉन एम्प्लॉय ईमेल आईडी आ गया, तो अगर आपके पास नहीं है तो आपने नहीं डालना। नौकरी मॉन्स्टर शाइन लिंक्डइन, कहाँ से आपको किस बोर्ड से पता चला, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल आ जाएगी, फुल नेम डाल देना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आ जाएगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल, सिटीजनशिप आपकी क्या है, आप इंडियन हैं, भूटान नेपाल इंडिया, ये आपने बता देना है यहाँ पे। एड्रेस डिटेल आ जाएगी, प्रॉपर पूरा एड्रेस डालना है जो भी आपके आधार कार्ड पे होगा। आप विलेज का एड्रेस है तो विलेज का डालना है, शहर का तो शहर का, मकान नंबर, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, कुछ भी आपने यहाँ पे मिस नहीं करना, क्योंकि जब आपकी जॉब लग जाती है उसके बाद आपने पेमेंट लेना होता है, उस समय आपको दिक्कत आती है, फिर आप याद करते हैं कि आपने आपके भाई ने बताया था, हमने फॉलो नहीं किया। इसके बाद करंट स्टेट आ जाएगी आपकी, पिन कोड आ जाएगा। इसके बाद हाईएस्ट एजुकेशन प्रोफाइल आ जाएगा, आपने डिग्री कौन सी की है, 10th +2 डिप्लोमा, जो भी डिग्री आपने यहाँ पे की है वो आपने बता देनी है, किस ईयर में आपकी जो डिग्री है कंप्लीट हुई है। इसके बाद एजुकेशनल टाइप आपका क्या था, आर्ट्स, ई कॉमर्स, इंजीनियरिंग, अदर साइंस, इंजीनियरिंग डाल देते हैं। एक्सपीरियंस डिटेल्स हो जाएगी, टोटल एक्सपीरियंस आपका कितना है, पुराना, क्योंकि कई लोग जो ज्वाइन करेंगे वो पुराने भी होंगे और कई लोग होंगे जो फ्रेशर भी होंगे। इसके बाद आर यू वर्किंग करंटली, कहीं पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो येस नो आपने बता देना है। नोटिस पीरियड यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है, जब भी आपने जॉब छोड़नी है तो कितना पहले आप नोटिस पीरियड देंगे, ये आपकी मर्ज़ी के हिसाब से आपने सेलेक्ट कर लेना है। करंट एम्प्लॉयर आपका कौन सा है, करंट मंथली आपकी सैलरी कितनी है अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं। इसके बाद अदर डिटेल्स आ जाएंगी, इसमें आपने बिजनेस रिक्वायरमेंट अपनी डाल देनी है। आर यू विलिंग टू वर्क ओवर टाइम एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट, आर यू विलिंग टू वर्क रोटेशनल शिफ्ट,
ये भी आपने डाल देना है, क्योंकि रोटेशन की आपको बेनिफिट ही है रोटेशन में। अगर आपको कोई काम है या कोई और आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं उसके बाद भी इसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद आपका है आर यू विलिंग टू रीलोकेट टू द लोकेशन मेंशन्ड, ये भी यस कर दीजिए, क्योंकि लोकेशन चेंज करनी पड़ जाती है। आर यू विलिंग टू बी अ जॉब द मे रिक्वायर इंटरेक्टिंग विद कस्टमर वाया टेलीफोन और ईमेल, यस हम करेंगे इंटरेक्ट। डू यू हैव अ पैन कार्ड, यस हमारे पास है। डू यू हैव अ ई आधार कार्ड, ये भी आपने यस कर देना है, क्योंकि ये आधार कार्ड आपका इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हैव यू बीन एम्प्लॉयड एट अमेज़ॉन, नो मैंने पहले कभी भी काम नहीं किया। आर यू करंटली वर्किंग विद अमेज़ॉन, नो मैंने अभी तक कोई भी काम नहीं किया। इसके बाद रिज्यूम आपका यहाँ पे आपने अपलोड कर देना है, आपकी फ़ोटो एक अच्छी सी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। इसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, कैप्चा फिल कर देना और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना जो फॉर्म है वो पूरी तरह कंप्लीट कर दिया। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज कंप्लीट, वी शैल सेंड फ्यूचर अपडेट्स ऑन योर रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी, रिगार्ड्स अमेज़ॉन रिक्रूटमेंट टीम। तो इस तरह से दोस्तों आपने जॉब के लिए अप्लाई कर देना है, और जैसे ही आपका आगे का प्रोसेस शुरू होता है आपको ईमेल आ जाएगी। उसके बाद आपने नया फॉर्म भरना है आपने, या तो जैसे ही दोस्तों आपकी सिलेक्शन हो जाएगी उसके बाद आपकी सैलरी वगैरह, आपकी जॉब, ये पूरी जानकारी आपको कंपनी की तरफ से दी जाएगी, और वहाँ पे आपको तो कंपनी की तरफ से आगे का जो पूरा प्रोसेस है वो फॉलो किया जाएगा। तो जिन मेरे दोस्तों को यहाँ पे लगता है कि उनको जॉब करनी चाहिए तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आपको जॉब मिल सकती है, ग्रेजुएट हैं, एक्सपीरियंसड है, तो सभी के लिए यहाँ पे जॉब अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ हर रोज़ लेकर आता रहता हूँ, और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।